नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट का एक मॉडल पेपर बताने जा रहे हैं। यह मॉडल पेपर तो है ही, इसी से संबंधित आपका जो पेपर होगा वहाँ पर प्रश्न भी पूछे जाएंगे। याद रखिएगा, ये मॉडल पेपर के साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दिया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि मॉडल पेपर में ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको एक एक करके बताते हैं। कह रहा है कि थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट का जो पेपर है ना, नोट सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। खंड आ कहा गया है, नोट में सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग जो होता है ना 50 शब्द में होता है, कोई दिक्कत नहीं। पहले प्रश्न में आ है प्रबंध से आप क्या समझते हैं। बा है पूर्वानुमान क्या है, समझाइए। सा है प्राधिकार की सीमा से आप क्या समझते हैं। दा है कार्य विवरण की उपयोगिता क्या है। आ बा सा दा, 4 प्रश्न आपके सामने दिख रहे हैं। आप अपनी कॉपी में इसे लिख सकते हैं। याद रखिएगा, यहीं से प्रश्न पेपर में आपके आएगा, लगभग यहीं से आएगा, कुछ बदल दिया जाएगा बस। निष्पादन मूल्यांकन का अर्थ क्या है। प्रशिक्षण एवं विकास को परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न है ला बोल रहा है, देखो आ बा सादा ला करके कहता है ला। कहता है कि संगठन ढांचा क्या है, इसका क्या उपयोग है, इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद में कहता है कि मजदूरी निर्धारण की विधियों को संक्षेप में बताइए। उसके बाद संप्रेषण की प्रक्रिया को समझाइए। मास्लो की आवश्यकता प्राथमिकता के सिद्धांत को समझाइए। ये सभी प्रश्न आपके सामने दिए गए हैं। इन सबको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। सभी इम्पोर्टेंट हैं, यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, इस बात की मैं पुष्टि करता हूँ। बा, खंड बा में आप देख सकते हैं, खंड बा में कहता है सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए 200 शब्दों में हो। अब यहाँ से आपको समझना है, मैं जो बताता हूँ। देखो, हेनरी फ्योल और टेलर दोनों में से एक का तो ज़रूर पूछेगा, नहीं तो दोनों का पूछ लेता है। प्रबंध का सिद्धांत, हेनरी फ्योल के प्रबंध के प्रशासनिक सिद्धांत पर आप चर्चा कीजिए। और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। ये सब हमारी पेड वाली क्लास में पढ़ाया गया है, जिसमें नाम मात्र के शुल्क में हम पूरा पढ़ाते हैं। पूरा सब कुछ बताया गया है, कैसे लिखना है, क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है। अथवा वही प्रश्न, प्रबंध का आशय योजना बनाने, संगठित करने, निर्देश देने, समन्वय करने, नियंत्रण करने, इस पर टिप्पणी लिखना है। मतलब प्रबंध का आशय पहले आप लिखिए, फिर योजना के बारे में लिखिए, फिर संगठन के बारे में लिखिए, फिर निर्देश के बारे में लिखिए, फिर समन्वय के बारे में लिखिए, फिर नियंत्रण के बारे में लिखिए। तीसरा, निर्णयन की प्रक्रिया को समझाइए। व्यक्तिपरक निर्णयन सामूहिक परक निर्णयन से कैसे भिन्न है, इसके बारे में आपको बताना है। अथवा योजना युक्तियों एवं नीतियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। योजना की युक्तियों से संबंधित, नीतियों से संबंधित आपको अंतर स्पष्ट करना है। चौथा नंबर, जिम्मेदारी एवं जवाबदेही। जिम्मेदारी एवं जवाबदेही का अर्थ समझाइए, दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो, अथवा में दोनों में से एक करना है आपको, नहीं तो दोनों कर दो। एक ही करना है, जो आ रहा है वही कीजिए, नहीं आ रहा है तब भी कीजिए। क्योंकि नहीं आ रहा है, जहाँ नहीं करेंगे तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। नहीं आ रहा है, गलत सलत लिख देंगे तब भी नंबर मिल जाएगा। अथवा केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण हर साल पेपर में पूछा जाता है। विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण के लाभ हानि, सब गुण दोष, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, इन दोनों प्रश्नों को हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए। ये भी प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। अथवा कर्मचारी की चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न सोपानों को बताइए, इनमें से किन्हीं 2 का विस्तार में वर्णन कीजिए। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आपको हम बार बार बता रहे हैं, सचेत कर रहे हैं। अब समन्वय के बारे में जो प्रश्न पूछा है, 6ठा नंबर आप देख सकते हैं, आपके सामने सभी प्रश्न हैं। प्रबंध में इनके महत्व एवं विस्तार बताइए। अथवा
अभिप्रेषण क्या है, या अभिप्रेरण होना चाहिए इसे, अभिप्रेषण, अभिप्रेरण, प्रबंधकीय फलन निर्देशन अवयव के रूप में अभिप्रेषण का महत्व। अभिप्रेषण हो या अभिप्रेषण हो, अभिप्रेषण हो या अभिप्रेरण हो, ये प्रश्न पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। सा में आपके लिए फ़ायदा रहता है। सा में आपके सामने कई विकल्प मौजूद हैं। सा में किन्हीं कहता किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 500 शब्दों में दीजिए। भैया 500 शब्द का मतलब जो होता है ना, 500 शब्द का मतलब होता है 5 पेज। दिमाग में सेट कर लीजिए, 5 पेज 4 पेज राउंड ऑफ करके आपको लिखना है। 7वां देखिए, यद्यपि प्रबंध एक विज्ञान है, मतलब प्रबंध विज्ञान कला के बारे में पूछ रहा है। पहला पार्ट का पहले चैप्टर का क्वेश्चन होता है, किंतु यह पूर्ण विज्ञान ना होकर एक सामाजिक विज्ञान है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? आप अपने विचार को व्यक्त कीजिए। 8वां, नियोजन की संकल्पना, सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं को समझाइए। नियोजन के लाभ सीमाओं की विवेचना कीजिए। 9वां नंबर, रेखा एवं कर्मचारी एवं क्रियात्मक संगठन क्या है, ये परस्पर कैसे भिन्न है, विस्तार से आपको समझाना है। अगला है नेतृत्व शैली को समझाइए। नेतृत्व, नेता से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। नेतृत्व, निरंकुश नेतृत्व के प्रकार, निरंकुश नेतृत्व, जनतांत्रिक एवं स्वतंत्रात्मक शैलियों में अंतर स्थापित कीजिए। इनकी शैलियों की सीमाओं को भी समझाइए। नियंत्रण प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? नियंत्रण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नों की श्रृंखला को बता दिया है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी प्रकार और भी कोर्स और भी क्लास आपको मिलती रहेगी और भी जानकारी मिलती रहेगी। अब आपको मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।